श्री कृष्ण अवतार का कारण। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, धर्म का पतन होने लगता है और निर्दोष लोगों पर अत्याचार होने लगता है, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। द्वापर युग में भी ऐसा ही समय आया था। उस समय पृथ्वी पाप और अत्याचार के बोझ से व्याकुल हो चुकी थी। अनेक दुष्ट और अत्याचारी राजा अपनी शक्ति के घमंड में निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। उनमें सबसे क्रूर था मथुरा का राजा कंस। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था, संतों और ब्राह्मणों का अपमान करता था और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कष्ट देता था। उसके भय से पूरा राज्य कांप उठता था। अत्याचारों से दुखी होकर पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण किया और देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा के पास पहुंची। पृथ्वी ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मैं अधर्म और पाप के भार से दब चुकी हूं। अब मेरी रक्षा का कोई उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर क्षीरसागर पहुंचे और भगवान विष्णु की स्तुति की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा और अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु ने घोषणा की कि वे मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे। उन्होंने देवताओं से भी कहा कि वे यदुवंश और व्रजभूमि में जन्म लेकर उनकी लीलाओं में सहयोग करें। इसी बीच देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। विवाह के बाद जब कंस स्वयं अपनी बहन की विदाई करा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारे वध का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, देवकी निर्दोष है। मैं वचन देता हूं कि उसके जितने भी बच्चे होंगे, मैं स्वयं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वसुदेव के वचन पर कंस ने देवकी को तो नहीं मारा, लेकिन दोनों को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी के 6 पुत्रों का जन्म हुआ और कंस ने निर्दयता से उन सभी की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में भगवान के अंश बलराम थे, जिन्हें योगमाया ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अंततः समय आया जब स्वयं भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होने वाले थे। यही वह दिव्य क्षण था जिसके लिए देवता, ऋषि और समस्त भक्त युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना होने वाली थी।